बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो डेफिनेशन का डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन इंटायर सर्किट, और ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखें इसमें बिटवीन 2 पॉइंट्स है और इसमें इन इंटायर सर्किट, ये देखें इन इंटायर सर्किट है, इसमें बिटवीन 2 पॉइंट्स है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इससे। अच्छा, अब ये फर्स्ट सेकंड डिफरेंस जो है, डिफरेंसेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन होती है 1 कूलम की चार्ज के लिए, और ये लॉस होता है। देखिए गेन उधर लॉस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कहने का मकसद ये है, ये सेकंड पॉइंट, पहला तो डेफिनेशन था, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करके आया हूँ। इसका मकसद ये है कि देखिए जब ईएमएफ होता है, अगर लिखा है 1.5 वोल्ट ईएमएफ किसी चीज़ का, इसका मकसद है कि इधर 1.5 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, गेन होगी 1 कूलम चार्ज को अगर वो मूव करे तो। और अगर किसी का 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मकसद है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान लॉस होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 1.5 जूल्स का 1 कूलम के लिए। अगर 2 कूलम होगी तो 3 जूल्स, इस तरीके से। यानी रेशियो जो है एनर्जी और चार्ज का वो सेम रहता है। इसमें गेन होती है ईएमएफ में, इसमें लॉस होता है पोटेंशियल डिफरेंस में। थर्ड देखिए इसमें जो होता है यानी केमिकल एनर्जी और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। transformed or other forms of energy transformed into energy or transformed into electrical energy per unit charge। उसमें मैंने बताया कि गेन है, लेकिन बेसिकली एनर्जी देखिए सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें देखिए मैंने बताया कि गेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पर यूनिट चार्ज। इसमें बताया कि केमिकल एनर्जी या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी केमिकल एनर्जी है या अदर फॉर्म एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 1 कूलम की चार्ज के लिए। मिसाल के तौर पर एक ड्राई बैटरी सेल का लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, तो इसका मकसद ये होगा कि 1.5 जूल्स की केमिकल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर कोई मिसाल जनरेटर है जो, या सपोज हाइड्रो जनरेटर है, वो सपोज 120 वोल्ट ईएमएफ लिखा हुआ है इसके पर, तो इसका मकसद ये होगा कि वो जो है कोई भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, अगर टरबाइन से पानी गिरता है या कोई भी एनर्जी है, ज़रूरी है कि उसमें केमिकल एनर्जी हो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है, तो वो जो है वो ईएमएफ है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is transformed into other forms of energy such as light, sound, thermal, etc. etc.
यानी इसमें देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होती है, मैकेनिकल में चेंज होती है, साउंड एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में। मिसाल के तौर पर एक जो है सपोज एक बल्ब है, एक बल्ब चल रहा है। अब देखिए बल्ब क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज कर लेता है लाइट एनर्जी में। या एक फैन है वो चल रहा है, फैन चलने का मकसद है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये सारी, ये तीसरा नंबर है, ये थर्ड है। फोर्थ पॉइंट जो है इसका वो ये है कि बेसिकली हम ये कहते हैं जो दोनों में फ़र्क है वो ये कि इफ़ देयर इज नो करंट इवन देन देयर इज ईएमएफ। यानी अगर करंट न भी हो तब ईएमएफ होता है। यानी सर्किट में अगर करंट ना हो, यानी अदर मीन्स if circuit is open, then even then there is EMF। मैं बताता हूँ, देखिए सर्किट बना के आप एग्जांपल दे दें। देखिए कि मिसाल के तौर पर ये थोड़ा सा मैं लाइन को नीचे कर देता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अगर मिसाल के तौर पर ये ओपन सर्किट है, इधर मैंने एक सपोज ये बल्ब का सिंबल है, बल्ब लगाया हुआ है, और ये बैटरी है सपोज 1.5 वोल्ट की। देखिए कोई करंट नहीं है, लेकिन इसकी ईएमएफ अभी भी है, इसकी ईएमएफ अभी भी है। इसकी मैंने सर्किल किया कि आपको समझा सकूं, इसकी ईएमएफ अभी भी है 1.5 वोल्ट। बेशक इसमें जो है करंट नहीं है, लेकिन अगर दूसरी बात है, इफ देयर इज नो करंट, there is no current in the circuit, there is no potential difference, there is no potential difference। अगर सर्किट में करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आप देखें मिसाल के तौर पर ये ओपन सर्किट है, ये ओपन स्विच है, ये बल्ब है, बल्ब का सिंबल है, और ये देखें 1.5 वोल्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है, ये 1.5 वोल्ट है। देखिए अगर सर्किट नहीं है, अगर मैं इधर वोल्ट मीटर लगा लूँ, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल होता है, तो ये देखें ये वोल्ट मीटर है, तो ये हमें देखें बताए ये नो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। तो इसका मकसद ये है कि अगर सर्किट में करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, लेकिन अगर सर्किट में करंट नहीं है तब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं पोटेंशियल डिफरेंस और